हेलो गाइस, मेरे साथ तो कुछ इंसिडेंट्स हुआ जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना है। और जो 2 बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, जो कि आपस में रिलेट करता है। मुझे लगता है आपको शेयर करना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग यूथ हैं और यूथ को ये नॉलेज होनी चाहिए। और हमारा ये धर्म को लेकर नहीं है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं ऑल टाइम जो मेरा है वो, मैं ऑल टाइम धर्म का प्रचार तो नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कोई भी चीज़ हो, धर्म को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, अगर सामने वाले को गलत नॉलेज है तो आपको हर समय ज्ञान तो नहीं बांटना, लेकिन गलत नॉलेज जा रही है किसी के पास तो आपको उसको करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आप यूथ हो, आपको नॉलेज नहीं होगा, या आपको सही पता है फिर भी आप सामने वाले को नहीं बता रहे, तो इट्स रॉन्ग गाइस। तो इंसिडेंट्स मैं शेयर करती हूँ। तो इंसिडेंट्स फर्स्ट वाला जो मेरे साथ हुआ मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरी बात हो रही थी मेरे फ्रेंड के छोटे भाई से। तो उसने मुझे स्टडी रिलेटेड कुछ बात करने के लिए कॉल किया था। उसने अपनी सिस्टर से पूछा तो उसने वो रिफ़र किया कि आप बात कर लो काक्षा से। देन उसने मुझे कॉल करा, तो मैंने बात हो रही थी, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी। देन उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है उसके पास, तो कहता है दी वो झगड़ा करेगी, तो मैं कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ ताकि उसको पता रहे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने ठीक है। फिर उसने कॉन्फ्रेंस लिया और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बात करी। वो क्रिश्चियन थी, नाम नहीं लूँगी, बट स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो उसने मुझसे पूछा, दी आप कौन से भगवान को मानती हूँ? मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सभी को मानती हूँ और मैं अपने इधर रिलीजन को मानती हूँ, पूजा करती हूँ, बाकी मैं सारे ही रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उसने बोला, नहीं आपके फेवरेट भगवान कौन है? तो मैं थोड़ी सी स्माइल करती हूँ, मैंने बोला कि फ़ेवरेट तो नहीं, सारे ही फेवरेट है मेरे, और क्योंकि सबका अपना अपना बहुत बड़ा रोल है और सबकी अपनी अलग अलग शक्तियाँ भी हैं। और अब किसी भी भगवान को मानो में इंटरेस्ट होता है। तो मैंने कहा अगर अब बात करूँ कि हाँ, कि जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ या दुखी होती हूँ या बहुत हैप्पी होती हूँ, तो मुझे सबसे पहले अगर याद आता है तो मेरे मुँह से महादेव का नाम निकलता है। बोलिए अच्छा, वो जिनके गले में वो सांप होता है? तो उसने सांप बोला, तो मैं उसको स्टोरी बताने जा रही थी, बट मैंने कहा कि उसको स्टोरी से मतलब नहीं होगा, उसको क्लियर कर देती। मैंने हाँ भाई, तो मेरे पास टाइम का भी शॉर्टेज था, तो मैंने उसको वहाँ पे क्लियर नहीं किया कि वो सांप नहीं, वो एक्चुअल में कौन सा सांप है ना कौन सा है। तो मैंने कहा हाँ भाई, उसके लिए तो सांप ही है। तो मैंने कहा हाँ भाई है। तो बोली जिनके वो बड़े से बाल, वो जूड़ा लगाते हैं, वो सिर पे मून और वो गंगा होती हैं उनके। मतलब सुनने में थोड़ा सा लग रहा था कि एक एजुकेटेड लड़की है। वो छोटी थी मुझसे। जब उसे पता चला कि हाँ मैं महादेव को ज़्यादा मानती हूँ, तो उसने बोला कि हाँ वो ट्रेंडिंग में आजकल वही ज़्यादा है और लोग उनका स्टेटस ज़्यादा लगाते हैं। और एक ये ट्रेंडिंग में और दूसरी ट्रेंडिंग में वो है, शायद उनको शायद कान्हा कहते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं। तो सुनकर हंसी आई। मैंने कहा ट्रेंडिंग नहीं होता, सब अपना अपना मानना है सबका। तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हुई, स्टडी वगैरह पे बात हो करके, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी भी थी, तो बात वहाँ ख़त्म हो गई, उन लोगों ने बात करी। फिर सेकंड इंसिडेंस अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ। मैं कहीं से आ रही थी, तो उस बच्ची को तो मैंने क्लियर नहीं करा था कि महादेव के बारे में या कृष्ण के बारे में। मैंने सोचा वो क्रिश्चियन है, उसे नॉलेज नहीं है, हो सकता है उसको पेरेंट्स नहीं है, उसको सोसाइटी में ही नॉलेज ना मिली हो। मेरे हिसाब से आप किसी भी रिलीजन को, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हर रिलीजन की होनी चाहिए और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो उसे नहीं थी, तो मैंने सोचा कि वो क्रिश्चियन है, उसे क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं रहने दूँ। बट सेकेंड इंसिडेंस हुआ कि मैं आ रही थी, 2 स्कूल गर्ल्स होंगी, एक मुस्लिम थी एक हिंदू थी। तो मुस्लिम गर्ल ने देखा कहीं पर एक होल्डिंग लगी हुई थी, बैनर लगा हुआ था, श्री खाटू श्याम महोत्सव 2025। तो वहाँ पर डेट वगैरह लिखे, तो उसने बोला ये इस समय ये बड़े ट्रेंडिंग में है, ये खाटू श्याम वही है, श्याम है जो बांसुरी बजाते हैं। मैंने सुना, मैंने शॉक्ड हुआ और मेरे माइंड में वो बात टक की थोड़ा सा। मैंने देखा तो उसने बोला हाँ हाँ वही है, श्याम कान्हा मुरली मुरारी सब एक ही है, उन्हीं के रूप में। ठीक है, कहकर बात ख़त्म हो गई। फिर वो लोग अपनी बातों में लग गई और मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतर गई। बट उसके बाद मुझे पता चला कि लोग जो हमारे ही रिलीजन के, जो एक्चुअल में हिंदू ही हैं, सनातनी हैं, वो भी सभी नहीं जानते हैं श्री खाटू श्याम के बारे में। तो जानना ज़रूरी है। आप मानते किसे हैं
वो आपकी इच्छा है, वो आपका विश्वास है, बट जाना ज़रूरी है आपको। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की हो। तो आप उन्हें हारे का सहारा, सेठों के सेठ कहा जाता है, तो लोग पूजा भी कर रहे हैं, बट उन्हें एक्चुअल में स्टोरी क्या है, पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिनका विश्वास है उनको विश्वास के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें भी हो रही हैं अच्छी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब नेक्स्ट स्टोरी जो आएगी वो श्री खाटू श्याम के बारे में आएगी, और नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जय श्री खाटू श्याम।